तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी, जो 2024 से 25 में पूछा गया है। ठीक है, 2024 से 25 सेशन का क्वेश्चन है और क्लास 11 ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध जो है सो मानव भूगोल से है। यहाँ पे आप लगा सकते हो भौतिक भूगोल में क्या आ जाएगा, तो भौतिक भूगोल में आ जाएगा मैदान, है ना, मैदान आ जाएगा आपका, बहुत सारे सड़क उड़क आएगा तो वो कृत्रिम भूगोल में आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भौतिक भूगोल तो नहीं होगा, पर्यावरण भूगोल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे मानव भूगोल होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? तो प्रारंभिक वायुमंडल में जो हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों तत्वों की क्या थी? अधिकता थी, मतलब बहुत ज्यादा थे, हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुटेनबर्ग अशांत तय किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मेंटल और क्रोड। ठीक है, क्या होगा? मेंटल और क्रोड, इसी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हैरी हेस। किसने किया था? हैरी हेस ने किया था इसका भी। ठीक है, हैरी हेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता? तो ये आपका होगा बालुआ स्तूप, है ना, बालुआ स्तूप, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सही। ठीक है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है जापान से हुई थी। ठीक है, जापान से हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, है ना, निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रभावित होता है? तो सबसे ज्यादा लावा जो प्रभावित होता है, अर्थात बहता है, वहां से गिरता है, आप कह सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बेसाल्ट प्रभाव। क्या होगा? बेसाल्ट प्रभाव से सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सही। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो इसे लू कहा जाता है। ठीक है, हिमालय किस प्रकार सागर के अवसादों से निर्मित है? तो ये टैथिस सागर। आप लोग जानते हो कि लाखों हजारों साल पहले जब हिमालय नहीं हुआ करता था, तो उस समय यही सागर वहां पे था, टैथिस सागर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा एस्कर। एस्कर जो है हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल है। ठीक है, हिम नदी भी लिखा जा सकता है, हिमनद, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? है ना, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा प्रस्तुत किया था, जो उसका नाम था जेम्स और जेफरीज। ठीक है, जेम्स और जेफरीज, ऑप्शन नंबर ये। भौतिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो भौतिक आपदा के अंतर्गत जो है हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात को नहीं कर सकते हैं ना, बर्ड फ्लू को भी नहीं कर सकते हैं, सुनामी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपदा से आएगा संबंधित, लेकिन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूस्खलन जितना ज्यादा आ सकता है ये, लेकिन सुनामी उतना नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा चांस उसी का होता है ना, भूस्खलन, मतलब भूमि का जो कंपन होता है उसी को बोला जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत का प्रथम जीव मंडल नीचे कौन है? तो प्रथम जीव मंडल नीचे जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित होती है, जो है ना, वहीं पे अभी भी है। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो चंदन जो है सो ये आपका पर्णपाती वन में पाए जाएंगे। ठीक है, पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? तो चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम और चेरापूंजी में। ये कहाँ पे है स्थित? तो एक खासी पहाड़ी में स्थित है। गेरोसाखी पहाड़ी कहीं हो सकता है, लेकिन वहां पे सिर्फ खासी रहेगा तो सही है। ठीक है, निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? तो इसका होगा क्या आपका आंसर नंबर डी, हरियाणा में। कहाँ की जाती है अनुभव? हरियाणा में। ठीक है, फिर 18 क्वेश्चन है, निम्न में से, है ना, इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी
के बारे में सही है? क्वेश्चन पहला ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। दूसरा, इन नदियों का प्रभाव मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। तीसरा, यह नदियां बारहमासी नहीं होती। तो ये नदियां बारहमासी नहीं होती, सही है। और इन नदियों का प्रभाव मानसून की बारिश पर निर्भर ही करता है। और अर्थात इसका देखा जाए तो तीनों से ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया। ठीक है, गांधी सागर बांध। निम्नलिखित में है ना, निम्न नहीं, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, धारवाड़। क्या होगा? धारवाड़। बस आज के दिन हम 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर शाम को ये क्वेश्चन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।